Good. Recently joined किया सर। Oh. First visit as PC here. MOU कर रहे हैं। हाँ चलो give a big hand. अरे वाह यार बहुत अच्छा Again, wonderful. yes, चलो he has been given the responsibility. अच्छा responsibility of the PC. Wonderful. बहुत अच्छा गुड प्रिंटर इन्होंने बड़ा पुराना सा प्रिंटर पे लगा शेड है यहाँ से प्रिंट करके ले जाएगा आपने ये पैसे बच्चे से लिख के इस वजह बना वीडियो ठीक सर, ठीक सर। प्रगति सेटिंग कर लिया अब आप इसमें दे दीजिए ये आपको देंगे and you can shake hands as well. Thank you. Faculty, students, ladies and gentlemen. First of all, I would like to extend my thanks to Honorable Vice Chancellor. And immediately he has given his consent, extended all the facilities. So I have two roles. I am heading known as use of plastic in agriculture. Then I must compliment Honorable Vice Chancellor and the team. Since yesterday we are here, we have done. And QRT, as you know, sir, I see QRT meetings, which takes care of every the kind of issues which the center is facing. The most important thing is what are the. So we therefore welcome all the chairman and their member secretary and all their respected members of the QRT of the two EICRPs here to Srinagar. I would at the same time, as I have been given to understand by the member secretary and the chairman of the QRT, that they from this university the other day, and they were saying that they are quite satisfied with the performance and of course keeping it up. And let me tell to the honorable respected members of the QRT and my faculty colleagues, they know it, for building this agriculture. So therefore, this university, along with the government and here, we have moved. इसके लिए यहाँ पर आज क्लिनिकल रिव्यू मीट हुई थी, जो कि 5 साल का एक रिव्यू लिया जाता है। तो हमारे नेशनल लेवल पे एक स्कीम होती है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके 2 स्कीम्स है। एक तो है पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी PHET, दूसरा है PESM जो प्लास्टिक कल्चर के रिलेटेड है। तो दोनों स्कीम्स को मिला के लगभग वी हैव 54 सेंटर्स पूरे इंडिया में। PHET के 31 सेंटर है, जिसमें कि केरला से लेकर कश्मीर तक जितने भी स्टेट्स है, हर स्टेट में एक सेंटर है। तो यहाँ पर उसी चीज़ का रिव्यू रखा गया, जहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स को 5 साल की प्रोग्रेस के लिए रिव्यू की गई। तो इसके लिए जो हमारे चेयरमैन साहब थे, ये फार्मर वाइस चांसलर हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ही वाज ए QRT चेयरपर्सन। उनके साथ साथ हमारे और एक्सपर्ट मेंबर थे, जैसे ADG हमारे ICR के थे, ही इज़ वन ऑफ द मेंबर्स। तो 2 साल यहाँ पर पूरा 2 दिन 18-19 को ये था 2 दिन, तो पूरे सेंटर्स को यहाँ पर रिव्यू किया गया। तो इसके बाद इसका एक बाज़ाब्ता तरीके से एक निकलता है कि किस सेंटर की कैसी परफॉर्मेंस है, उसी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको फिर आगे फंड्स या उनको बाकी फैसिलिटी दी जा रही है। QRT एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की सबसे हाईएस्ट बॉडी है, जो कि नीति आयोग द्वारा संचालित ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के इवैल्यूएशन करती है। वो उनके पिछले प्लान या पिछले 5 सालों के जो कार्य किए हैं उसके बारे में। तो इस संदर्भ में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की CFET और उसकी अलाइड स्कीम्स के लिए रिव्यू के लिए QRT टीम ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर में विजिट किया और 2 दिन तक यहाँ के कार्यकलापों और उनके द्वारा उपलब्धियों और आगे के फ्यूचर प्लान पे डिस्कशन किया और उनके बारे में जाना। मैं ये QRT की तरफ से ये मैं कह सकता हूँ कि इन सेंटर्स ने
जो कि 2 सेंटर्स हैं यहाँ पे, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरी स्कीम है प्लास्टिक कल्चर इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इन दोनों स्कीम्स में इस सेंटर ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 वर्षों इंडियन में। काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स पूरे देश में अलग अलग विषयों में चलती है। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की और एक दूसरी पीसन की, ये 2 जो स्कीम्स चल रही है, उन स्कीम्स के पिछले 5 साल में जो काम हुआ है पूरे देश में अलग अलग यूनिवर्सिटी में आईसीआर में सेंटर्स चल रहे हैं, उनके रिव्यू के लिए आईसीआर ने टीम बनाई गई है। उस टीम में मैं इसका चेयरमैन हूँ, डॉक्टर एनसी पटेल, फॉर्मर वाइस चांसलर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और मेरे साथ मेंबर सेक्रेटरी सीफेट से हैं डॉक्टर संदीप मान, और भी लीडिंग जो है टेक्नोलॉजिस्ट जो इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं वो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर 2 दिन की कार्यशाला जो है यहाँ पर रखी गई थी। डॉक्टर जमीर और डॉक्टर रोहताश, वो जो दोनों यहाँ पर स्कीम्स के संभालते हैं, उनके प्रेजेंटेशंस कल देखे गए। उसके साथ में सोलन और लखनऊ से भी जो साइंटिस्ट आए थे, उनके भी जो काम कर रहे हैं, पिछले 5 साल में क्या प्रोग्रेस हुआ, कितनी पेटेंट रजिस्टर फाइल हुई, अप्रूव हुई, और क्या क्या टेक्नोलॉजी वो किसानों तक, इंडस्ट्री तक ले गए, इसके बारे में चर्चा विचारणा हुई है। हाँ, आज स्क्वाश कश्मीर में नेशनल लेवल का एक रिव्यू हो रहा है। यहाँ पे करीब आईसीआर के करीब 51 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे और है प्लास्टिक कल्चर पे, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। तो इसके 52 सेंटर्स का आज यहाँ पे रिव्यू हो रहा है, और उसके चेयरमैन आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर पटेल साहब और उसकी पूरी टीम है। तो इन्होंने कंट्री लेवल पे उनको रिव्यू करना है, और मुझे खुशी है कि जो आज यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन ली है इस यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को और हमारी यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने प्रेजेंटेशन लिया। तो जो मुझे बताया गया कि इस यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस कंट्री के जो 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और हमारी रैंकिंग भी काफ़ी ऊपर है। और उसका जो बेसिक पर्पस है इस टेक्नोलॉजीज़ का, इन सेंटर्स का, वो ये है कि हम टेक्नोलॉजीज़ को हम कैसे एग्रीकल्चर में लाएंगे, हम जो है ना मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन हम कैसे लाएंगे, और हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे बेटर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका 30 से 35% हमारा वेस्ट हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। और दूसरी तरफ से हमारी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो करीब 2% से कम है। जबकि जो काफ़ी एडवांस देश हैं, नेशन है, उनकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 60, 70, 80% भी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग है, इससे हमें ये हैंडलिंग कैपेसिटी और जो है ना इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इसकी वैल्यू एडिशन में हमें मदद मिलेगी। और दूसरा इसका मैकेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, ऑटोमेशन, और जो हमारा काफ़ी जो ऑपरेशंस जो लेबर ड्रिवन है, ड्रेजरी ड्रिवन है, उनको भी हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये इन 2 प्रोजेक्ट्स का बड़ा मुद्दा है और आज इसका रिव्यू हो रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो हमारी गवर्नमेंट ने जो HADP का एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है, उस प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ में हमने इन पे भी जोर दिया है। और जम्मू कश्मीर ने अपने लिए जो टारगेट रखा है कि हमने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को हमने कमर्शियल एग्राइज कैसे करना है, और हमने अपने टोटल एग्रीकल्चर GDP को आने वाले 4 सालों में डबल कैसे करना है। इससे ये प्रोग्राम इसमें हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। हमने देखा कुछ MOUs भी साइन हुए। हाँ, आज हमारा एक MOU साइन हुआ है। एक सिफेट है जो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशन है पंजाब में, और हमारे यहाँ पे एक फूड साइंस डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का। और चूँकि फोकस है फूड प्रोसेसिंग पे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे, तो वो एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है। उसके साथ उस MOU करने से हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ भेज सकते हैं, अपनी फैकल्टी को वहाँ भेज सकते हैं, वो ट्रेन कर सकते हैं, और हम जॉइंट R&D प्रोग्राम से ले लेंगे अपनी कैपेसिटी को जम्मू कश्मीर में बूस्ट करने के लिए।